नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से लगभग हर किसी की जिंदगी से जुड़ा है। एक ऐसी जंग जो किसी मैदान में नहीं बल्कि हमारे अपने ही दिमाग के अंदर लड़ी जा रही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग की और जानेंगे कि इस अदृश्य युद्ध को कैसे जीता जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि दुनिया की सबसे खतरनाक जंग बाहर नहीं बल्कि इंसान के मन के अंदर चलती है? जरा सोचकर देखिए। बाहर सब कुछ बिल्कुल शांत होता है, लोग हंस रहे होते हैं, जिंदगी एकदम नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर अंदर अनगिनत विचारों का एक खामोश तूफान चल रहा होता है। इसे ही हम ओवरथिंकिंग या ज्यादा सोचने की बीमारी कहते हैं। इस बात को गौतम बुद्ध ने बहुत ही कमाल के तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा था, मन ही अपना सबसे अच्छा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। और ये बिल्कुल सच है। अगर हमारा दिमाग हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तो ये चुपचाप हमारी शांति, हमारी नींद और हमारा आत्मविश्वास सब कुछ चुरा लेता है। भाग 1, विचारों का अदृश्य युद्ध। हम इंसान अक्सर खुद को ही सवालों और आत्मसंदेह के एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया और बस दिमाग ने उसे कस के पकड़ लिया। हम खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब बनाते हैं और फिर खुद ही दुखी होते रहते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल एक जलते हुए कोयले को अपने नंगे हाथ में पकड़े रहने जैसा है। अगर कोई जलता हुआ कोयला पकड़ेगा तो वो किसे जलाएगा? जाहिर सी बात है, उसी को जो उसे पकड़े हुए है। ज्यादा सोचना बिल्कुल वही कोयला है जिसे हर दिन उठाकर हम खुद को अंदर ही अंदर जलाते रहते हैं। भाग 2, ज्यादा सोचने का असली कारण। अब सवाल ये उठता है कि जब हमें पता है कि इस आदत से नुकसान होता है तो फिर हम इसमें क्यों फंसे रहते हैं? यहीं पे हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हमें लगता है कि ज्यादा सोचना किसी गहरे समझदारी की निशानी है, पर असल में यह सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितता का डर है। जब ये नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है तो मन बस हर चीज को बार बार सोचता है। लेकिन सच तो यह है कि हम जितना ज्यादा सोचते हैं, उलझन उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। और इस अदृश्य जाल के असर बहुत ही डरावने होते हैं। रातों की नींद उड़ जाना, खुद पर से भरोसा खत्म हो जाना, बैठे बैठे दिल की धड़कन तेज हो जाना। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा सामने खड़ा है, जबकि वहां कुछ भी नहीं होता। और सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? हम अपने वर्तमान को, अपने आज को पूरी तरह से जीना ही भूल जाते हैं। भाग 3, चेतन और अवचेतन मन। चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा दिमाग मुख्य रूप से 2 हिस्सों में काम करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। इन दोनों के बीच का फर्क सच में हैरान करने वाला है। चेतन मन सोचता है और सवाल करता है, लेकिन जो हमारा अवचेतन मन है वो बातों को बिना कोई सवाल किए सच मान लेता है। तो अगर हम बार बार सोचेंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा या सब गलत हो जाएगा, तो अवचेतन मन इसे एक सच्चाई की तरह स्वीकार कर लेगा और फिर पूरी जिंदगी उसी डर और घबराहट के साए में कटने लगती है। इस सोच को बदलने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। हम इंसान एक खुले आसमान की तरह हैं और हमारे विचार आते जाते बादलों की तरह। मतलब हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो हैं जो उन विचारों को आते जाते देख सकते हैं। विचार तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमारी असली पहचान उस शांत स्थिर आसमान की तरह है। भाग 4, शांति पाने के अचूक उपाय। तो अब सवाल है कि इससे बाहर कैसे आएं? ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हमें बेचैनी से निकालकर गहरी शांति तक ले जा सकती हैं? इसके लिए ये 3 बहुत ही स्पष्ट कदम हैं। पहला कदम है जागरूकता। जैसे ही ओवरथिंकिंग शुरू हो, वहीं रोककर खुद से पूछना है कि क्या यह सोच अभी किसी काम की है। दूसरा कदम है सांस। जब भी दिमाग भागने लगे तो अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर वापस ले आइए, क्योंकि सांसें हमेशा वर्तमान में चलती हैं। और तीसरा कदम है स्वीकार करना। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसे दिल से स्वीकार करके आगे बढ़ना ही समझदारी है। इसे और अच्छे से समझने के लिए गंदे पानी की उस मशहूर कहानी को याद करते हैं। एक बार एक बहुत ही परेशान व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। बुद्ध ने उससे पास के एक नाले से एक ग्लास पानी लाने को कहा। जब वो पानी लाया गया तो वो पूरी तरह से गंदा था और उसमें ढेर सारी मिट्टी घुली हुई थी। कहानी का सबसे अहम हिस्सा यहीं पर आता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि इस गिलास को बिना छेड़े थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो, और देखते ही देखते कुछ ही देर में मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का सबसे बड़ा नियम है। हर एक विचार को ठीक करने या सुलझाने की जरूरत नहीं होती है,
बस उसे उसके हाल पर छोड़ देने की जरूरत होती है। हम जितना अपने मन से लड़ते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही ज्यादा अशांत होता है। छोड़ दीजिए, मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। भाग 5, मन को जीतने का रहस्य। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ सोचने से, बाहर निकलकर एक्शन लेने से कैसे जिंदगी वापस कंट्रोल में आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लैरिटी हमेशा एक्शन लेने से आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। ओवरथिंकिंग हमें पैरालाइज कर देती है, लेकिन जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो डर का वो बड़ा सा भ्रम तुरंत टूट जाता है। डर हमेशा काम करने से पहले बड़ा लगता है, काम कर लेने के बाद बिल्कुल छोटा हो जाता है। अगर किसी का दिमाग बहुत ज्यादा संवेदनशील है तो इसे अपनी ताकत भी बनाया जा सकता है। अपनी भावनाओं को महसूस करना चाहिए, उन्हें कभी दबाना नहीं चाहिए। दिमाग जो बेवजह की काल्पनिक कहानियां बनाता है, उस पर रोक लगानी होगी। जब दिमाग कहे कि सब गलत हो जाएगा, तो याद दिलाना होगा कि ये सिर्फ कल्पना है, और अपने उन डरों को गलत साबित करने के लिए ठोस एक्शन लेना ही सबसे सही रास्ता है। ये सोचना कितना दिलचस्प है ना? क्या हो अगर हमें सिर्फ एक दिन के लिए अपने ही दिमाग से छुट्टी मिल जाए? कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, अतीत का कोई भारी बोझ नहीं, सिर्फ उस एक दिन को पूरी तरह से जीना, एकदम फ्री होकर। असली रुकावट बाहर की दुनिया में नहीं है, रुकावट तो हमारे अपने मन के अंदर ही है। गौतम बुद्ध का ये एक और बहुत ही गहरा विचार है। दर्द होना निश्चित है, लेकिन दुखी होना हमारा अपना विकल्प है। परिस्थितियां खराब होंगी, लोग कुछ कहेंगे, गलतियां भी होंगी, ये सब तो जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन उन बातों पर कितना सोचा जाता है, उन्हें कितना कस के पकड़ के रखा जाता है, ये पूरी तरह से हमारी अपनी चॉइस होती है। यहां हमारा मूल संदेश और भी मजबूत हो जाता है। शांति बाहर कहीं बाजार में या पहाड़ों पर नहीं मिलने वाली, वो हमेशा से हमारे भीतर ही रही है। बाहरी परिस्थितियां कभी भी हमारी आंतरिक शांति को तय नहीं कर सकती। असली ताकत हमेशा से अंदर ही मौजूद थी, बस उसे रुककर महसूस करने की जरूरत है। तो अंत में बस एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछना चाहिए। मान लीजिए कि आज जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो क्या हम इसे सिर्फ एक कोने में बैठकर सोचते हुए बिताना चाहेंगे, या सच में खुलकर जीते हुए? जीवन बहुत ही छोटा है और समय सीमित है, इसलिए आज ही ये बड़ा फैसला लेना होगा कि सोचना कम और जीना ज्यादा है। विचारों का गुलाम बनने के बजाय इस पल को पूरी तरह से महसूस करना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने और इस गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।